स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे ब्रोफेन-ब्रेनर का पारिस्थितिक तंत्र का सिद्धांत। तो ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं सीटेट, DSSP, KVS या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए जहाँ से जो है CDP पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोज़ जब जब हम डालें तो तब आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रोफेन-ब्रेनर का इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी देखें। ब्रोफेन-ब्रेनर की अगर मैं बात करूं तो ये मानव विकास में जीन, पर्यावरण, परस्पर क्रियाओं का एक सैद्धांतिक मॉडल प्रस्तुत करते हैं। ये मानते हैं कि जो बच्चा होता है, जो बालक होता है, उसका जो विकास होता है वो पर्यावरण से प्रभावित व पर्यावरण से अंतःक्रिया करके होता है। ठीक है। अब इसी चीज़ को इन्होंने दिखाने के लिए जो है अपना एक मॉडल बताया था, एक स्ट्रक्चर बताया है, जिसमें वो 5 लेयर्स की बात करते हैं। ठीक है। तो कौन कौन से हैं? पहला है माइक्रो सिस्टम, दूसरा है मेसो सिस्टम, तीसरा है एक्सो सिस्टम, चौथा है मैक्रो सिस्टम और फिर नेक्स्ट है क्रोनो सिस्टम। ठीक है। तो जो सबसे छोटा आप गोला यहाँ पर देख रहे हैं, ये तो मान लो इंडिविजुअल यानी कि कोई बच्चा है जिसमें उसका सेक्स, उसका एज, हेल्थ वगैरह शामिल होते हैं। उसके बाद दूसरी लेयर जो आप देख रहे हैं, ये जो लेयर है इसे वो कहते हैं माइक्रो सिस्टम। ठीक है। अब माइक्रो सिस्टम में कौन कौन आता है तो आपको याद रखना है, माइक्रो सिस्टम में स्कूल आ जाता है, फैमिली आती है, पीयर ग्रुप्स आते हैं, हेल्थ सर्विसेज आते हैं, ठीक है, चर्च ग्रुप आते हैं। तो ये सब जो है ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं माइक्रो सिस्टम के अंदर। अब माइक्रो सिस्टम के बीच में जो है, ठीक है, ये मैंने जो ये लेयर सी बना रखी है, ये है मीसो सिस्टम। ठीक है, ये जो है ये मीसो सिस्टम है। और ये किसको दिखाता है? ये इंटरेक्शन को दिखाता है। अभी हम आगे इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। और उसके बाद फिर बात करते हैं एक्सो सिस्टम की। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं ये वाले लेयर, ये एक्सो सिस्टम है। एक्सो सिस्टम में कौन कौन आता है? तो एक्सो सिस्टम में आ जाते हैं नेबर्स आते हैं, फ्रेंड्स और फैमिलीज़ आती है। ठीक है, फ्रेंड्स की फैमिली, मास मीडिया, ये सब जो है ये आते हैं एक्सो सिस्टम में। माइक्रो सिस्टम की अगर हम बात करें तो माइक्रो सिस्टम जो है, अब इसमें जो है इनडायरेक्ट जो है बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, जिसे हम आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ये 5 लेयर्स उन्होंने बताई है, इसको आपको क्रम में याद रखना है। ठीक है। पहला माइक्रो सिस्टम, दूसरा मेसो सिस्टम, तीसरा एक्सो सिस्टम, फिर मैक्रो सिस्टम और फिर क्रोनो सिस्टम। तो ये पांचों तरह के जो लेयर्स हैं, ये सबकी विशेषता में एक करके जानेंगे। तो पहला जो है वो है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम में जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि ये जो है सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। ठीक है, ये सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। इसमें कौन कौन आता है? तो इसमें आता है घर, स्कूल, डे केयर, परिवार आदि जो है इसमें इसका हिस्सा होते हैं। दूसरा आता है मेसो सिस्टम। मेसो सिस्टम में क्या होता है? इसमें विभिन्न व्यक्ति के आयामों के बीच इंटरेक्शन होता है, अंतक्रिया होती है। ठीक है, इंटरेक्शन, ये पॉइंट याद रखना है आपको। इसमें ये पूछा जाता है कि आयामों के बीच जो है अंतक्रिया किस में होती है, तो वो मेसो सिस्टम में होती है। ठीक है। और इस इंटरेक्शन का जो है व्यक्ति पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। और मेसो सिस्टम मैंने आपको बता दिया इस स्ट्रक्चर में कौन सा है, तो ये बीच वाला है। ठीक है। इनडायरेक्ट असर कहें कि जो अप्रत्यक्ष प्रभाव है वो इस पे पड़ता है। नेक्स्ट एक्सो सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक्सो सिस्टम जो है इसमें व्यक्ति सक्रिय भागीदारी के रूप में शामिल नहीं होता है। ठीक है, वो डायरेक्ट जो है इसमें शामिल नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो प्रभावित होता है, फिर भी जो है उस पर प्रभाव पड़ता है। अब इसमें ऐसे निर्णय शामिल होते हैं जो व्यक्ति पर असर डालते हैं। अब किस तरह के वो निर्णय होते हैं, मैंने जो है उदाहरण भी यहाँ पे लिख दिया है। जैसे कि बच्चे के जो माता पिता होते हैं, अब उनके अगर काम में पदोन्नति होती है, प्रमोशन होता है, या फिर नौकरी छूट जाती है, नौकरी खो जाती है, तो बच्चे पर इसका असर देखने को मिलता है। ठीक है। तो इस तरह का जो प्रभाव है वो हमें एक्सो सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। अब इसका प्रभाव जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बच्चे पर पड़ता है। ठीक है। तो ये एक्सो सिस्टम के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये अंतिम स्तर है। ठीक है। ब्रोफेन-ब्रेनर जो है उन्होंने इसे जो है अंतिम स्तर बताया है, जो कि बच्चे का सबसे बड़ा और सबसे दूर स्थित समूह होता है। ठीक है, आप लोग स्ट्रक्चर में देखे होगा आपने कि जो
मैक्रो सिस्टम है ये लास्ट वाली यहाँ वाली लेयर है, ठीक है, ये वाली लेयर है। और जो सबसे लास्ट है जिसके बारे में ज़्यादा उन्होंने नहीं बताया है ब्रेनर ने, ठीक है, ये जो है क्रोनो सिस्टम। अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किस पे, मैक्रो सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा और सबसे दूर स्थित समूह होता है, और लेकिन जो है ये फिर भी बच्चे पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। अब जैसे कि सरकार और अर्थव्यवस्था, अब ये दो कारक जो हैं ये बच्चे पर जो है इनडायरेक्ट असर डालते हैं। हालांकि बच्चे का जो संबंध होता है इनसे डायरेक्टली नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये जो है बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सरकार और अर्थव्यवस्था। अब सरकार जो बन रही है इनडायरेक्टली जो है बच्चे को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी। अर्थव्यवस्था का असर बच्चे पे इनडायरेक्टली पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट उस पर इस बात का असर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये किस में आ जाते हैं, माइक्रो सिस्टम में आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है ऑप्शन में एग्जाम्पल ही आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम की अगर हम बात करें तो क्रोनो सिस्टम जो है इसमें पर्यावरणीय घटनाओं और संक्रमण से बना होता है ये, ठीक है। इसमें जो है घटनाएं का जो है संक्रमित रूप जो है हमें देखने को मिलता है। अब ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो क्रोनो सिस्टम है जो कि ब्रूनर के द्वारा दिया गया है, ये पारिस्थितिक तंत्र के 5 प्रणालियों में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। क्रोनो सिस्टम जैसे मान लें ये स्ट्रक्चर है, अब इसके और इसके बीच में इंटरेक्शन, इसके बीच में और इसके बीच में इंटरेक्शन, अब इसके बीच में और इसके बीच में इंटरेक्शन, तो ये अंत क्रिया हो रही है, ठीक है। ये जो संक्रमण हो रहा है ये पर्यावरणीय घटनाओं का जो संक्रमण है इसे ही कहा जाता है क्रोनो सिस्टम, ठीक है। तो इसका कोई स्पेशल लेयर नहीं है, लेकिन फिर भी जो है एक लेयर के कारण जो है एक लास्ट स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना दिया है, लेकिन ये 5 का आधार है, या कहें कि 5 के बीच जो है अंत्यक्रिया को दर्शाता है, ठीक है। तो ये 5 सिस्टम जो है आपको याद रखने हैं, जो कि ब्रोनफेन ब्रेनर के द्वारा दिया गया था। तो पारिस्थितिक तंत्र का इनका जो सिद्धांत है वो पूरा का पूरा इसी पर आधारित है। आई होप कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोस डालें तब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले कि अगर आपने हमारी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, लिंक जो है मैं इस डिस्क्रिप्शन में एक अलग से प्लेलिस्ट बनाकर डाल दूँगा, ठीक है। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।